नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे शांति पाठ, जो कि है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। ये हमारा जो शांति पाठ है ये D+B TGT संस्कृत में TGT संस्कृत के सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो अंत तक बने रहें और कक्षा पसंद आए तो इसको शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शांति पाठ का वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। तो आइए शुरू करते हैं कि जो ये हमारा शांति पाठ है, सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो सामान्य जानकारी है वो जानते हैं। ये जो हमारा शांति पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगर हमसे ये लाइन देकर पूछ लिया जाए कि ये जो है ये शांति पाठ कहाँ से है, किस वेद से संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित। इसके बाद है जो हमारा ऋग्वेद में D+B TGT के सिलेबस में लगा हुआ है, वो कौन सा मंत्र है, मतलब क्या लगा हुआ है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि शांति पाठ है, इसका जो मंत्र संख्या है वो कितनी है, तो वो हमें याद होनी चाहिए। तो वो हमारी हो जाएगी 1.89.6। ये हमें ज़रूरी याद रखना ही है, क्योंकि पहले हमने वो पढ़ा था गायत्री मंत्र में भी इसी प्रकार उनके नंबर दिए हुए थे, जिसका गायत्री मंत्र का नंबर था 3.62.10। इसी प्रकार शांति पाठ का जो नंबर है वो क्या है, 1.89.6। तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। ये हमसे संख्या पूछी जा सकती है कि जो हमारा ऋग्वेद से संबंधित शांति पाठ है या शांति मंत्र है या स्वस्ति वाचन भी इसको हम बोल सकते हैं, उसकी संख्या कितनी है, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारी हो जाएगी 1.89.6। ये हमारे सिलेबस में भी हमें मेंशन करके दे रखा है, तो हमें सिर्फ एज इट इज़ इसको इसी प्रकार से याद रखना है। ये हमें पता लग गया कि जो ये शांति पाठ है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये हमारा किससे है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। शांति पाठ को हम स्वस्ति वाचन भी कह सकते हैं। स्वस्ति वाचन से अभिप्राय क्या है वो समझते हैं कि स्वस्ति वाचन क्या होता है। स्वस्ति का 2 शब्दों से मिलकर बना है, सूदन अस्ति। क्या है? सूदन अस्ति स्वस्ति। कौन सी संधि होगी, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि जो सूदन अस्ति हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है, या मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर नहीं पता है तो भी बताएंगे, फिर हम संधि का जब चैप्टर करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसका मीनिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है कि कल्याणकारी वचन। क्या है? स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी वचन। कल्याणकारी वचनों के द्वारा देवता की स्तुति या वंदना करना। स्तुति, वंदना, पूजा, कुछ भी समझ सकते हो। स्वस्ति वाचन का अर्थ क्या है? स्वस्ति वाचन का अर्थ है कि कल्याणकारी, मतलब कि जो कल्याणकारी वचन है उसके द्वारा देवता की वंदना करना, स्तुति करना, वही क्या हमारा स्वस्ति वाचन है या स्वस्ति पाठ है।
ये जो हमारा स्वस्ति वाचन है, इससे हमें क्या मिलती है? आत्मिक शांति मिलती है। इसलिए स्वस्ति पाठ किया जाता है, क्योंकि इसका जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसको शांति पाठ भी बोला जाता है। शांति पाठ, शांति अर्थात मन की, जब हम इसका वाचन करते हैं ध्यान लगा करके, तब हमें आत्मिक रूप से मानसिक रूप से शांति मिलती है, इसलिए इसको शांति पाठ कहा जाता है। इसमें कल्याणकारी वचनों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। तो आइए हम इनका मीनिंग समझते हैं कि जो स्वस्ति न इंद्रो, ये जो है पूरा का पूरा श्लोक रूप में दिया हुआ मंत्र है, वो उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले है स्वस्ति न इंद्र, स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, मतलब कि वृद्धश्रवा का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? वीरता एवं शक्ति का प्रतीक, वीरता एवं शक्ति का प्रतीक। कौन है यहाँ पर वीरता एवं शक्ति का प्रतीक? तो ये हमारा हो जाएगा इंद्र देवता। कौन है? इंद्र देव। न का अर्थ है हमारा या हमारी। ये जो हमारा नया शब्द है, ये हमारा अश्मद शब्द की, जो अश्मद शब्द रूप है, शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति का, शब्द रूप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। क्या है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। स्वस्ति का मीनिंग क्या है? अभी अभी हमने जाना, कल्याण करना या कल्याण करो। तो जो हमारी पहली लाइन का मीनिंग हो जाएगा, मंत्र की पहली लाइन है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, अर्थात कि न हमारा, हे इंद्र, यहाँ पर क्या है? इंद्र देवता को कहा गया कि हे इंद्र देवता, आप वीरता एवं शक्ति का प्रतीक है, इसलिए हमारी या हमारा, मतलब हमारी नहीं होगा यहाँ पर, हमारा स्वस्ति अर्थात कल्याण करो, हमारा कल्याण करो। इसमें इंद्र को संबोधित किया गया है कि हे वीरता एवं शक्ति के प्रतीक इंद्र देवता, हमारा कल्याण करो। इसका मैं एक लाइन में मीनिंग पूरा लिख देती हूँ कि वीरता एवं शक्ति के प्रतीक इंद्रदेव, हमारा कल्याण करो, अर्थात हमारे लिए मंगल कामना करो, हमारा शुभ हो। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जाएगा कि जो यहाँ इस लाइन में दिया गया इंद्र शब्द जो विशेष्य है, इंद्र क्या है? हमारा विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? तो इंद्र का विशेषण क्या है हमारा? ये हो जाएगा वृद्धश्रवा। क्या है? वृद्धश्रवा। ये क्या है? विशेषण। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ समझने के लिए नहीं है। या तो इसमें मीनिंग पूछा जाएगा, या फिर हमसे इसका वो पूछा जा सकता है कि इंद्र शब्द का यहाँ पर विशेषण क्या है, या फिर हमसे ये भी दिया जा सकता है, जैसे वृद्धश्रवा दे दिया। क्वेश्चन बनाती हूँ मैं एक, वृद्धश्रवा शब्द किसका विशेषण है? किसका विशेषण है ये हमारा हो जाएगा इंद्र देवता का, इंद्र देवता का। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। ये हमें मतलब ऑप्शन में दिए जाएंगे। हमें यहाँ पर इंद्र भी दिया जा सकता है, सवित्री भी दिया जा सकता है, अग्नि भी दिया जा सकता है। इसलिए हमें ये स्पेशली याद रखना है कि वृद्धश्रवा किसका है। इसके बाद हम जो मंत्र की दूसरी लाइन है उसके बारे में जानते हैं। स्वस्ति नो पूषा, स्वस्ति नो पूषा
विश्ववेदाः, विश्ववेदाः। पहले हमने इंद्र के बारे में जाना था, मतलब कि इंद्र से हमने मंगल कामना की थी, इंद्र देवता से। अब हम करेंगे पूषा देवता से मंगल कामना। तो आइए करते हैं शुरू। स्वस्ति अर्थात कल्याण करो। स्वस्ति का मीनिंग क्या है? कल्याण करो। न का अर्थ क्या है? हमारा, हमारा। पूषा अर्थात पोषण देवता। पोषण देवता का मतलब क्या है? जो हमें पोषक प्रदान करता है, अर्थात अन्न का देवता भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या है? अन्न का देवता भी इसको हम बोल सकते हैं, जो हमें पोषण प्रदान करता है। विश्ववेदः क्या है? विश्ववेदा संपूर्ण विश्व को। जो ये पूषा देवता है, ये संपूर्ण विश्व को क्या करता है? अन्न प्रदान करता है, या पोषक, या फिर इसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पूरी लाइन का? इसका मीनिंग हो जाएगा कि हे पोषण देवता, हे पोषण देवता, संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाले आप नो हमारा स्वस्ति कल्याण करो। मैं इसकी लाइन भी, हिंदी लाइन भी लिख देती हूँ कि हे पोषण देवता, संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान या फिर पोषक या फिर अन्न प्रदान करने वाले, पोषण देवता हमारा कल्याण करो। जैसा हमने इंद्र का विशेषण जाना था कि इंद्र शब्द का विशेषण क्या है? वृद्धश्रवा है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा पूषा जो शब्द दिया है, पूषा क्या है? हमारा पोषण देवता है। कौन है? पोषण देवता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। और अगर हमसे पोषण देवता का विशेषण पूछा जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा विश्ववेदाः। क्या है? विश्ववेदाः। ये हमें अच्छे से याद रखना है। विश्ववेदाः का अभिप्राय क्या है? संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाले, पोषक प्रदान करने वाले, या फिर अन्न प्रदान करने वाले। तो ये हमारा हो जाएगा विश्ववेदाः। इसके बाद हम मंत्र की तीसरी लाइन समझते हैं, जो कि है स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि। यहाँ पर जो क्या है? नह शब्द है। नह क्या है? नह। नह हमें पता ही है, अश्मद का षष्ठी का बहुवचन। अश्मद षष्ठी बहुवचन। ताक्षर्यो क्या होता है? ताक्षर्यो क्या होता है? ये हमारा होता है गरुड़। गरुड़ जो पक्षी होता है, और ये गरुड़ किसका वाहन है? तो यहाँ पर ये विष्णु भगवान का वाहन हो जाएगा। क्या है? विष्णु भगवान का वाहन। ताक्षर्यों का अर्थ क्या है? मतलब ताक्षर्य यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये हमारा किया गया है गरुड़ के लिए। और गरुड़ कौन है अगर हमसे पूछा जाए, गरुड़ किस देवता का वाहन है, ये पूछा जाए, तो ये हमारा हो जाएगा विष्णु भगवान का वाहन हमारा हो जाएगा। अरिष्ट नेमि क्या होता है? अरिष्ट होता है, नेमि होता है हमारा चक्र। क्या होता है? चक्र। और अरिष्ट होता है कभी समाप्त न होने वाला। क्या होता है? कभी समाप्त न होने वाला।
जो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, अरिष्ट। मतलब कि इसका क्या मीनिंग निकलता है, हम पूरी लाइन को एक बार समझते हैं। स्वस्ति का मीनिंग हमें पता है कि कल्याण करो, और न मतलब हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा, कि हमारा कल्याण करो। अब किसको कहा गया है कि हमारा कल्याण करो, तो ये हमें ये कहा गया है ताक्षर्यो अरिष्ट नेमी। ताक्षर्यो अर्थात गरुड़, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है। अरिष्ट नेमी चक्र, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, मतलब जो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, जिससे विष्णु भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर इसी के लिए कहा गया है कि हे विष्णु भगवान, हे गरुड़, जो चक्र है कभी समाप्त नहीं होने वाला आपका, हे विष्णु भगवान, जो आपका ऐसा वाहन है, गरुड़ जो आपका ऐसा वाहन है, हमारा कल्याण करो। मतलब यहाँ पर विष्णु भगवान की स्तुति की गई है कि सीधा सीधा समझते हैं कि इसमें बोला गया है कि हे जो विष्णु भगवान, जो आप गरुड़ का वाहन रखते हैं, उनको कहा गया है कि हे विष्णु भगवान, हमारा कल्याण करो। सीधा सीधा यही है कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ ये याद रखो कि यहाँ पर ताक्षर्यों का मीनिंग होता है गरुड़, अगर हमसे मीनिंग पूछ लिया जाए तो। और विष्णु भगवान के हाथ में एक चक्र होता है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो क्या करता है, वो चक्र शत्रुओं का संहार करता है और हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए बोला गया है कि हे विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पर जो ताक्षर्य शब्द है, ताक्षर्य, इसका जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरिष्ट नेमी। क्या हो जाएगा, अरिष्ट नेमी, ये हमारा हो जाएगा विशेषण, और ताक्षर्य क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसके बाद है हमारा फोर्थ लाइन जो है, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ये हमारा फोर्थ और अंतिम लाइन हो जाएगी। क्या है इसकी अंतिम लाइन, तो ये है हमारी स्वस्ति का मीनिंग हमें पता है, कल्याण करो। क्या है, कल्याण करो। नह मतलब हमारा, हमारा, यहाँ पर नह शब्द है, मूल रूप से विसर्ग को ओ हो गया है। हमारा कल्याण करो। बृहस्पति कौन है, बृहस्पति हमारे जो बुद्धि को देने वाले हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले। और बृहस्पति देवता को, जो हमारे बृहस्पति देवता हैं, इनको देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। देवताओं का गुरु, देवताओं के गुरु। ददातु का मतलब है धारण करो। क्या है, धारण करो। इसमें कहा गया है कि हे बृहस्पति देवता, हे बुद्धि प्रदान करने वाले देवता, हे देवताओं के गुरु, हमारा क्या है, कल्याण करो और शुभ वचनों को, ददातु धारण करो। यहाँ पर शुभ वचन होंगे। शुभ वचन मतलब अच्छे अच्छे वचन, जो हम कभी गलत न बोले, ऐसा वचन हमारे अंदर धारण करो, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। हम एक बार इनका वो कर लेते हैं, सभी लाइन को एक साथ देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। यहाँ पर क्या है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। वृद्धश्रवा अर्थात वीरता एवं शक्ति के प्रतीक इंद्रदेव, न हमारा स्वस्ति कल्याण करो। इसके बाद कहा गया है कि पूषा, पूषण देवता, विश्व वेदः, विश्व संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाले, अन्न प्रदान करने वाले या पोषक तत्व प्रदान करने वाले पूषा देवता, न हमारा स्वस्ति कल्याण करो। इसके बाद तीसरी लाइन में है कि स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्ट नेमी, कि हे गरुड़ का वाहन रखने वाले विष्णु भगवान, अरिष्ट नेमी चक्र रखने वाले विष्णु भगवान, स्वस्ति न मतलब हमारा स्वस्ति कल्याण करो। स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। बृहस्पति होता है गुरुओं, वो देवताओं के गुरु, और बृहस्पति का मीनिंग ये भी है कि वो बुद्धि को देने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे बुद्धि को देने वाले बृहस्पति देवता, ददातु धारण करो,
क्या धारण करो? शुभ वचनों को, न हमारा कल्याण करो। शुभ वचनों को धारण करते हुए हमारा कल्याण करो। इस प्रकार ये शांति पाठ का मंत्र का मीनिंग है। इसमें हमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। हम 2-3 प्रश्न करके देख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, ताक्षर्यो कस्य विशेष्य पद? ताक्षर्यो अर्थात गरुड़ कस्य किसका विशेष्य पद है? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। गरुड़ का, इंद्र का, स्वित्री का, या फिर फोर्थ बृहस्पति। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा गरुड़ देवता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। वृद्धश्रवा कस्य विशेषणम? वृद्धश्रवा किसका विशेषण है? तो ऑप्शन यही है ऊपर वाले। नंबर 1 हो जाएगा हमारा इंद्र, नंबर 2 हो जाएगा हमारा बृहस्पति, नंबर 3 हमारा हो जाएगा सूर्य, नंबर 4 हमारा हो जाएगा अग्नि। ये प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे लिख के भेजना कि क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। साथ में ABCD ऐसे लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 4 लिख के भी भेज सकते हैं। इसका आंसर आप स्वयं मुझे बताएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार का आएगा? तो ये है कि जो स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति वाचन, इसमें किस देवता की स्तुति नहीं की गई है? नहीं की गई है, नहीं की गई है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास अग्नि, नंबर 2 ऑप्शन है हमारे पास बृहस्पति, नंबर 3 इंद्र, नंबर 4 विष्णु। किस देवता की स्तुति नहीं की गई है? और नंबर 5 भी मैं रख देती हूँ इसी के अंदर, पूषण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नि, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देवता की भी स्तुति की गई है, इंद्र देवता की भी, विष्णु की भी और पूषण की भी। अगर हमसे सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो हमें स्वस्ति वाचन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है देवता की स्तुति का, तो वो भी हमें याद रखना है। तो हम इनको भी एक बार क्रम से कर लेते हैं। स्वस्ति वाचन देवताओं का सही कर्म क्या है? सही कर्म क्या है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, पूषण, विष्णु। ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, पूषण, ताक्षर्यो,
बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, बृहस्पति, पूषण, ताक्षश्रेय। ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति, ताक्षश्रेय, पूषण, इंद्र। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले इंद्र देवता की स्तुति की गई है, इसके बाद पूषण देवता की, इसके बाद ताक्षश्रेय की और इसके बाद बृहस्पति की। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।